हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। आज का प्रसंग है भक्तजनों, किसी राजा ने एक चोर को न्यायिक हिरासत में रखने के बाद जब फैसला का दिन आया तो उसे फांसी की सजा सुनाई। फांसी पड़ने से पहले चोर से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। चोर ने कहा कि मेरे पास एक गुह विद्या है, सोने की बीज बोने का, सोने की खेती जिससे होती है, उसे मैं चाहता हूं कि मरने से पहले किसी को सिखा कर जाऊं, नहीं तो वह विद्या मेरे साथ ही सदा सदा के लिए चली जाएगी। जब राजा को यह पता चला तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं ही इस विद्या को सीख लूं। राजा ने उसकी फांसी की सजा 1 महीना के लिए आगे बढ़ा दी। तब तक खेतों की निराई जुताई बढ़िया से की गई। कोई उसके मिट्टी का परीक्षण करता, कोई खेतों की देखभाल करता, मिट्टी को महीन से महीन किया गया। इसी तरह से खेतों को बीज बोने लायक बनाया गया, खाद पानी डाला गया। जिस दिन बोने की बारी आई, चोर को ले जाया गया। नगर में मुनादी करवा दी गई कि जो लोग भी दर्शक आना चाहें सभी उपस्थित हों। सारे प्रजाजन, उस नगरवासी लोग उपस्थित हुए, चारों तरफ से घेरे थे। चोर ने पॉकेट से एक बीज को निकाला, कुछ बीज को निकाला, दोनों हाथों से जैसे खैनी खाते हैं रगड़ा, फूका। उसके बाद बोला कि इस बीज को वही लोग बोएगा जिसने कभी चोरी नहीं की, वरना यह बीज उगेगा नहीं। अब ऐसा कहना क्या था, चोर जिधर भी दृष्टिपात करता सब धीरे धीरे खिसकने लगे। सिपाही भी याद किया कि मैंने भी चोरी किया, नगरवासी ने भी याद किया मैंने भी चोरी किया, मंत्री लोग भी खिसकने लगे मैंने भी चोरी किया। चोर अब बढ़ा राजा की ओर, बोला महाराज सारे के सारे चोर निकले, आप ही बो दीजिए। राजा भी ने कहा मैंने भी बचपन में पिताजी की जेब से 1 रुपया चुराई थी। तो चोर हंसा, बोला महाराज जब इतने सारे चोर हैं इस धरती पर तो सिर्फ फांसी मेरे को ही क्यों। राजा विद्वान था, राजा समझदार था, राजा ज्ञानी पुरुष था। राजा ने चोर को रिहा कर दिया और उसे एक सुंदर सा पद अपने कैबिनेट में यानी अपने मंत्रिमंडल में उसे प्रदान किया कि ऐसे चतुर चोर को राज्य में एक पद होना चाहिए, क्योंकि पद होने के बाद ये चोरी नहीं करेगा। इसमें बुद्धिमत्ता है, विद्वता है, ज्ञान है। आखिर इसने चोरी की भी है तो कोई न कोई इसके साथ कारण जरूर रहा होगा, जिस कारण का निवारण होना चाहिए। तो ऐसे कहानी से यह सीख मिलती है कि गलत काम अगर हर कोई करते हैं तो उस गलती की सजा सभी को मिलनी चाहिए, ये नहीं किसी व्यक्ति विशेष को। चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, चोर हो, न्याय सबके लिए बराबर है। भले ही राजा के द्वारा नहीं हो तो ईश्वर के दरबार में तो मिलता ही है, देर सवेर हर किसी को मिलता है। जो यहाँ से बच गया वो वहाँ से कभी नहीं बच सकता है। परंतु यहाँ के न्यायपीठ पर बैठने के लिए न्यायाधीश को बारीक निरीक्षण करते हुए उसकी गलती की सजा देनी चाहिए। हरिओम तत्सत।